हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फ़र्क क्या होता है। मैट्रिक्स होता है एक सेट ऑफ नंबर होता है जो रो और कॉलम में अरेंज होता है रेक्टेंगुलर अरे में, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट होता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर में शो कर दिया जाए। जैसे कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू जो आती है वो एक नंबर होता है। तो जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और नंबर विच इज नोन एज डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 3 का है, उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। जैसे कि ये सारे एलिमेंट हैं, अब दो लाइन जो खींच देते हैं किसी मैट्रिक्स में, ऐसे दो लाइन, तो मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट निकाल लिया मतलब कि कोई वैल्यू आएगी, नेचुरल नंबर या इवन कुछ भी आ सकता है निगेटिव। जैसे कि A11 है, ये पहला एलिमेंट है 1 इसका मतलब है कि 2 इवन हुआ तो यहाँ पे प्लस रहेगा और वो एलिमेंट लिख देंगे। अब ये एलिमेंट लिए मतलब कि इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचेंगे बीच के, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे 2/2 में। अब ये 1 + 2 3 ऑड हो गया तो ये निगेटिव आ जाएगा, ऑड पे निगेटिव लिखते हैं, तो ये एलिमेंट लिख दिया। अब इसको इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के जितने एलिमेंट बचे उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। A13 1 + 3 4 हुआ, तो 4 हुआ तो ये प्लस होगा, इवन है 4 A13। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के ये 4 एलिमेंट जो बचे हैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो A11 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते क्या कहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों का। अब बीच में माइनस साइन लगा देते हैं, जैसे कि A22 × A33 माइनस A32 × A23। अब फिर ये जो होगा फिर A21 × A33 माइनस A31 × A23। फिर उसी तरह ये भी लग देंगे A32 A21 माइनस A31 A22 बीच में लिख देंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म ही रहेगा। तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है 3/3 मैट्रिक्स में। अब 2/2 ऑर्डर में की मैट्रिक्स में देखते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, अब बीच में माइनस लगा देना है। जैसे कि A11 × A22 लिख दिए, अब फिर माइनस A21 × A12। यही हमारी 2/2 मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ये कोई नंबर ही होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो इसमें तो जो एक ही एलिमेंट होता है वही हमारा वैल्यू हो जाता है। अब कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि x की वैल्यू निकालनी है, कोई मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर है, इसका मतलब कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख दिए यहाँ पे। और इस मैट्रिक्स को देखिए ये रेक्टेंगुलर एरे में बना है, ये इस तरह लाइन है, लेकिन इसको हटा के हम लाइन लगा देंगे दोनों, इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है दोनों सेट। हाँ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले एलिमेंट लिख लें, पॉजिटिव रहता है पहला एलिमेंट, तो जो इस कॉलम और इस रो में जो बचा जितने चारों एलिमेंट उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब दूसरे वाले एलिमेंट के बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस, और ये -2 हो गया तो माइनस × -2 देख सकते हैं, माइनस × -2। अब बाकी इस कॉलम और इस रो में जितने एलिमेंट भी बचे छोड़ के 1x - 1 3 वो लिख लेंगे। अब प्लस, अब इसमें आते हैं रो से ही चलना है या तो कॉलम से चलना है, तो रो से हम चल रहे हैं। अब ये प्लस, जैसे कि इसके सामने पॉजिटिव साइन लगेगा, इस वाले के सामने निगेटिव साइन लगेगा, इस वाले के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। हाँ, तो +3 ये ले लेंगे और इसके कॉलम इसको रो के छोड़ के जितने चारों एलिमेंट जो बचे हैं उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। अब 1 ले लिए, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × -3 -2 × 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3 × 1 -1 × x +3 ले लिए। अब 2 × 1 -2 × x, ये ऐसे वैल्यू हो गई। अब इसको जोड़ घटाना कर देंगे तो -8 -6 ऐसे ये वैल्यू आ जाएगी। और 8 = ये 8 उधर भेज देंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा और -2x × -6x, 8 = -8x आ जाएगा और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।